प्यारे कन्हैया, तेरे ही पलकों के इशारे पर मन मन मोहिनी महामाया नटी थिरक थिरक कर नाच रही है। तेरे ही संकेत से महान देव रुद्र अखंड तांडव नृत्य करते हैं। तुझे ही रिझाने के लिए हाथ में वीणा लिए सदानंदी नारद मतवाला नाच नाच रहे हैं। तेरी ही प्रसन्नता के लिए व्यास वाल्मीकि और सुख सनकादि घूम घूम कर और झूम झूम कर तेरा गुणगान करते हैं। तेरा रूप तो बड़ा ही अनोखा है। जब तेरी वह रूप माधुरी खुद तुझी को दीवाना बनाए डालती है, तब ज्ञानी महात्मा संत साधु और प्रेमी भक्तों के उस पर लोक परलोक निछावर कर देने में तो आश्चर्य ही क्या है। आनंद का तो तू अनंत असीम सागर है। तेरे आनंद के किसी एक क्षुद्र कण को पाकर ही बड़े बड़े विद्वान और तपस्वी लोग अपने जीवन को सार्थक समझते हैं। आहा, अनिर्वचनीय प्रेम का तो तू अचिंत्य स्वरूप है। तुझ प्रेम स्वरूप के एक छोटे से परमाणु ने ही संसार के समस्त जननी हृदयों में, समग्र शुद्ध प्रेमी प्रेमिकाओं के अंतर में, संपूर्ण मित्र अंत स्थलों में और विश्व के अखिल प्रिय पदार्थों में प्रविष्ट होकर जगत को रसमय बना रखा है। ज्ञान का अनंत स्रोत तो तेरे उन चरण कमलों के रज कणों से प्रवाहित होता है। इसी से बड़े बड़े संत महात्मा तेरी चरण धूलि के लिए तरसते रहते हैं। किसमें सामर्थ्य है जो तुझ सर्वथा निर्गुण के अनंत दिव्य गुणों की थाह पावे। ऐसा कौन शक्ति संपन्न है जो तुझ ज्ञान स्वरूप प्रकृति पर परमात्मा के अप्राकृत ज्ञान की शेष सीमा तक पहुँचे। किसमें ऐसी ताकत है जो तुझ अरूप की विश्व विमोहिनी नित्य रूप छटा का सर्वथा साक्षात्कार करके उसका यथार्थ वर्णन कर सके। कौन ऐसा सच्चा प्रेमी है जो तुझ अपार अलौकिक प्रेमांडम में प्रवेश कर उसके अतल तल में सदा के लिए डूबे बिना रह जाए। फिर बता, तेरा वर्णन, तेरे रूप गुण ज्ञान और प्रेम का विवेचन कौन करे और कैसे करे। प्यारे कृष्ण, बस तू ही है। तेरे लिए जो कुछ कहा जाए वही थोड़ा है। तेरे रूप गुण ज्ञान और प्रेम का दिव्य ध्यान ज्ञान जनित अनुभव भी तेरी कृपा बिना तुझ देश काल कल्पनातीत अकल कल्याण निधि के वास्तविक स्वरूप के कल्पित चित्त तक भी पहुंचकर उसका सच्चा वर्णन नहीं कर सकता। फिर अनुभव शून्य कोरी कल्पनाओं की तो कीमत ही क्या है। वस्तुतः तेरे स्वरूप और गुणों का मनुष्यकृत महान से महान वर्णन भी यथार्थ तत्व को बतलाने वाला न होने के कारण महामहिमान्वित चक्रवर्ती सम्राट को तुच्छ ताल्लुकेदार बतलाने के सदृश से एक प्रकार से तेरा अपमान ही है। परंतु तू दयामय है। तेरे प्रेमी कहा करते हैं कि तू प्यारे दुलारे नन्हे बच्चों की हरकतों पर कभी नाराज न होकर स्नेह बस सदा प्यार करने वाली जननी की भांति किसी तरह भी अपना चिंतन या नाम गुण ग्रहण करने वाले लोगों के प्रति प्रसन्न ही होता है। तू उन पर कभी नाराज होता ही नहीं। बस इसी तेरे विरध के भरोसे पर मैं भी मनमानी कर रहा हूँ। पर भूला, मेरी मनमानी कैसी? नचाने वाला सूत्रधार तो तू ही है। मैं मनमानी करने वाला पामर कौन? तू जो उचित समझे वही कर। तेरी लीला में आनाकानी कौन कर सकता है? पर मेरे प्यारे सांवलिया, तुझसे एक प्रार्थना जरूर है। कभी कभी अपनी मोहिनी मुरली का मीठा सुर सुना दिया कर, और जचे तो कभी अपनी भुवन मोहिनी सौंदर्य सुधा की दो एक बूंद पिलाने की दया भी। प्यारे कन्हैया, मुझ पापी की, मुझ नीच की इतनी तो विनती स्वीकार करो।